तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपका एक और वर्ल्ड शॉट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स बड़ा ही शानदार चैप्टर है कि बहुत सालों से नहीं आया, लेकिन इस बार पूछा गया है चैप्टर। और आप ये भी जानते हैं कि ऐसे ही यानी पूरी ज्योग्राफी के यानी सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए भाई साहब, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप अपनी पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पूरी पोल साइंस, पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। सबके वन शॉट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अपलोडेड है भाई साहब। तो चाहिए और देखिए मेरे बच्चों। तो चलिए क्लास इसी बात पे स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को। आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, हम जो मनुष्य हैं यानी जो हमारी मनुष्य प्रजाति है वो अलग अलग लोगों के साथ यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ जीती है। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु हैं। आप अगर एयर में देखेंगे बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं। आप घर से बाहर निकले आपको स्पैरो मिल जाएगी, क्रो मतलब चिड़िया हैं, कबूतर है, कौवे हैं। ठीक है, थोड़े और आगे जाएंगे तो गाय भी मिल जाएगी, बैल, भैंस, ठीक है, घोड़े, हाथी, सब अवेलेबल है। ये तो वो ऑर्गेनिज्म है, ये तो वो जीव जंतु हैं जो हम देख पाते हैं, जो नॉर्मल लाइफ के अंदर दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है एज अ इन सिटीज़ के अंदर। अगर आप जंगल में जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो सांप की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके अलग अलग जो हाथी हैं उनकी भी मतलब अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो जानवर पाए जाते हैं ये भी हमारे साथ ही रहते हैं, यानी वी ऑल आर इन अ हैबिटेट। अगर हम बात करते हैं बच्चा, हम एक पूरी तरीके से आप कह सकते हैं हम इस राउंड शेप में रहते हैं जिसके अंदर ह्यूमंस भी मिलेंगे आपको, ठीक है, एनिमल्स भी मिलेंगे आपको और सारे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे आपको। ये सब एक साथ रह रहे हैं, पेड़ पौधे सब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पेड़ पौधे हमसे ज़्यादा हम पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट है, ये कहना सही होगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, ये ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो शायद मनुष्य भी ना हो। ठीक है, मनुष्य के ना होने से ये रहेंगे। शुरू से चला आ रहा है, जब से मनुष्य नहीं है तब से ये पेड़ पौधे चले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भैया ये अपने आप को सर्वाइव करना जानते हैं, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर सकते इनके बिना, ये मान के चलिए। तो आपको इनको बचाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पेड़ पौधे बचा लोगे तो ही चीज़ें चलेंगी। क्लियर? जैसे वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। जो कहाँ से स्टार्ट होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जिनको आंखों से नहीं देखा जाता। मतलब आंखों का मतलब है नॉर्मल व्यू पॉइंट्स आप नहीं देख सकते। जैसे मैंने ये कहा कि इस वक्त मेरे फिंगर टिप पे कितने बैक्टीरिया आपको नहीं पता रहे, सर जी हमें क्या पता, माइक्रोस्कोप भी थोड़ी हमारी आंख में। सेम सिनेरियो यही कहता है बच्चा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम डायरेक्ट व्यू नहीं कर सकते। ठीक है, नेक साइड से व्यू नहीं कर सकते। वी नीड माइक्रोस्कोप, वी नीड अदर थिंग्स टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, जैसे आप जानते हैं अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ये सारे ऐसे हैं जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, लाइकेंस है, फिर आते हैं बनियान ट्री, एलिफेंट, और फिर आती है आपकी ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ी मानी जाती है। यानी छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़ी चीज़ें भी हमारे आसपास यानी हमारे हैबिटेट के अंदर रहती हैं। ठीक है, दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव्स इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। इसकी इमेंस बायोडाइवर्सिटी है, मतलब इतनी चीज़ें मिलती हैं जितनी आप सोच नहीं सकते, और ये रियलिटी भी है। आपके पास जिराफ भी है, आपके पास लायन भी है, आपके पास टाइगर भी है, आपके पास डियर भी है, आपके पास हर तरह, आपके पास हैंगल भी है। ठीक है, आपके पास इतनी सारी वैरायटी मिलती हैं। फिर पेड़ों के अंदर अगर आप जाते हैं, ठीक है, पीपल है, बनियान है, आपके पास टीक है, साल है, सांगवान है, ठीक है, चीड़ है आपके पास। अब अगर सांपों के अंदर भी आ जाओगे तो सांपों में भी अलग अलग है, करैत है, कोबरा है, वाइपर है, ब्लैक माम्बा है। ठीक है, इतने सारे मिल जाते हैं। ये सारे जो लोग हैं, मतलब ये सारे लोग तो नहीं होंगे, ये सारे जीव जंतु हैं, हम भी। ठीक है, हम भी तो जीव जंतु हैं। वी आर ए सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज के थोड़े नियम कानून पे चलते हैं। बस यही फ़र्क है जानवर और हमें सोचने की शक्ति उनके पास नहीं है। तो हम भी तो इसी हैबिटेट में रहे हैं, हमें भी तो इसी जगह पे रहना है। तो ये है मेन सिनेरियो। क्लियर? इसका एग्जांपल के तौर पर अगर देखते हैं, जैसे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर। ये क्या करते हैं? क्वालिटी ऑफ एयर बनाते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। यानी अगर ये सब ना हो तो भैया हम मर जाएंगे। आप सभी जानते हैं जो लाइकेंस होती हैं, इसको लिकेन्स भी कहते हैं, लाइचेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे हमें सांस, ठीक है, आप सभी जानते हैं अमेज़न के जो फॉरेस्ट को उसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि भैया ये हमें
सांसें प्रोवाइड कराते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये भी ऑक्सीजन देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन, यानी जिसमें हम सांस ले रहे हैं। इसके अलावा वाटर जो हम पीते हैं, मतलब जो पानी है वो भी प्रोवाइड करते हैं, और सॉइल जो हमें फूड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, विच वी कैन नॉट, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यानी हवा, पानी, खाना, ये सब ये ही दे रहे हैं हमें, तो हमें इनको बचाना ज़रूरी है। हमने तो उनको मारना चालू कर दिया कि यार ऐसे कैसे दोगे तुम हमें जीवन, ठीक है, ऐसे कैसे कुछ नहीं भैया, हम अपने हिसाब से जी लेंगे। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है मनुष्य की। गॉड गिफ्ट जो होता है वो हमें पसंद थोड़ी है, जी हाँ। गॉड ने अच्छे से आपको पेड़ दिए कि छाँव में बैठना, यार पेड़ है, पेड़ की छाँव में बैठना, आपको लकड़ियाँ दे दी, आपको ये चीज़ें दे दी खाने के लिए, हमने कहा ऐसे कैसे दे दिया आपने, हम तो पेड़ को काटेंगे, काट के फिर फट्टे से सामान घर बनाएंगे, फिर उसमें जाके रहेंगे, ठीक है। आपने हमें ठंडी छाँव के लिए पेड़ दिया, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो AC बनाएंगे। मतलब समझ के देखो क्या ही लोग हैं, ठीक है। मनुष्य प्राणी इस धरती की विचित्र प्राणी जात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर वर्ल्ड जस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वास्ट अरे एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भारत के अंदर अगर देखें तो भारत के अंदर अलग अलग तरीके के प्राणी मिलते हैं, अलग अलग तरीके के जीव जंतु मिलेंगे। इस पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर वास्ट कल्चर है, ठीक है। आपको मैक्सिमम तरीके के यहाँ पे पेड़ मिल जाएंगे, मैक्सिमम। अगर आप पूरी दुनिया को छान मारेंगे कि यहाँ पे क्या कौन कौन से जीव जंतु इस धरती पे पाए जाते हैं, तो आपको पता चलेगा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी वैरायटी के जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं। क्लियर? These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take this for granted। और मैंने आपको बताया कि भैया हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हम टेकन फॉर ना, कोई बात नहीं यार, अरे बाघ बहुत है, गोली मार दो एक आगे को, जबरदस्ती मार दो। हमारे पास पानी सबसे, अगर अभी मीठे पानी के स्रोत देखें तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा, पानी तो है, ए फेंक दे, रात का भरा हुआ पानी है, सुबह भर लेंगे हम दोबारा। अबे भाई रात का पानी, इसका मतलब ये थोड़ी ख़राब हो गया, ठीक है। मीन्स सिनेरियो समझो बच्चा, जब आपके पास लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, व्हेन वी हैव द थिंग्स, ठीक है, जो हमारे पास ज़्यादा है, अगर आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते, ठीक है। लिमिट से कम होता है तभी आपके पास उसकी वैल्यू होती है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको पानी का दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि एक मैसेज आता है कि भैया आपके यहाँ पे 2 दिन तक या 3 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं आएगी, या फिर मान के देखो आपके यहाँ पर अचानक से एक दिन पानी की सप्लाई नहीं आती, आपके घर के अंदर हाहाकार मच जाता है, घर वाले कहते हैं पानी खराब नहीं करना। अगर समझ के देखो, ये एक दिन की पावर सप्लाई नहीं है तब ये हाल हुआ, अगर 10-10 दिन तक पानी की सप्लाई ना हो तो क्या हाल होगा, तुमको सर तो बौखला जाएंगे हमारे घर वाले, ठीक है, घूमेंगे। तो बेटा ये वाली सिचुएशन आने मत दो ना भाई, क्यों आप पानी के इस वाले सोर्स पे जा रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे क्यों जा रहे हैं आप इस वाले पॉइंट पे जब हैं तो इस वाले पॉइंट पे जाना क्यों है। यानी यहाँ पर अगर आप हैं तो जो एक्स्ट्रा है, जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसको सेव कीजिए ना, सेव कीजिए, ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन या फिर आपके जो टाइम है, जब बुरा टाइम आए तो उसके अंदर वो यूज़ किया जा सके। सिंपल सिचुएशन यही कहती है, जब आपके पास लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बचा के रखिए। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे बहुत है यार हमारे पास, अरे बहुत है यार, बाद में पता चलता है बहुत नहीं है भाई, बहुत कम है। जैसे जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है शुरू के दिनों में 1-2-3 तारीख को, तो तुमसे अमीर कोई नहीं, अब सर हमें तो सैलरी मिलती नहीं। तो बेटा ये समझ के देखो, तुम्हारे बुआ या मौसी फूफा घर पे आते हैं, तुम्हें पैसे देते हैं 100 या 200 रुपये, और तुमसे अमीर आदमी उस वक्त कोई नहीं, तुम यूँ चौड़ा मांगो तो 100 रुपये भाई, आज पैसे मिले भाई, आज पैसे मिले, हमसे अमीर कोई नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो पैसे खत्म होने का, तुम एकदम राजा बाबू की तरह खर्चा वर्चा करते हो। मोमोज आज तेरा भाई खिलाएगा मोमोज 30, अजी हाँ भाई 60 वाले लगा, अमीर है भाई, पैसा आम पे पैसा खर्च होगा, उसके अगले दिन ही तुम भिखारी वाले रूप में आता, भाई 10 रुपये दो यार मोमोज खाने। तो भाई जब तुम्हारे पास ज़्यादा थे उसको ऐसे यूज़ करते हैं ना जैसे तुम्हारे पास कम है। मीन्स भाई हम ये नहीं कहते कि भाई आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप बिल्कुल ही गरीबी पे आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि बिल्कुल ही आप एकदम ही अंबानी बन जाएंगे, यार बहुत पैसा हमारे पास, यार बहुत पैसा, अब नहीं है पैसा भाई, जितना है उसे कम करके चलो ताकि फ्यूचर में काम आ सके, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि खर्च ही ना कर पाओ, वो पैसा किस काम का जो जीते जी काम ना आ पाए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही पैसा खर्च कर दो, कुछ सेविंग्स भी रखनी चाहिए इन फ्यूचर के लिए।
ठीक है, ऐसे नहीं यार सर जी ने कहा था वो पैसा किस काम का जो जीते जी इस्तेमाल ना हो, खरीदते खरीदते सारा। अब भाई सारा नहीं करना, थोड़ा बचा के भी चलो, ठीक है। चलिए अब आता है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है लेकिन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड रखा है। इसके रीज़न क्या है भाई? आपने पूरे सामान ख़त्म कर दिया आपने चीज़ों को, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्या? इसका रीज़न क्या है? इसका कारण क्या है? इसका जो रीज़न मानते हैं वो बहुत सारा है। एक है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो हमारे जीव जंतु हैं उनका हैबिटेट हम डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, और उनको हंट कर रहे हैं यानी मार रहे हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे देश के अंदर लायन, टाइगर, इनका बहुत ज़्यादा शिकार चलता है, टाइगर का तो बहुत ज़्यादा चलता है। टाइगर का इतना तगड़ा शिकार चलता है कि क्या ही बताएं। इस वजह से ठीक है हमें बहुत सारी परियोजना लानी पड़ती है। जब आप देखते हैं कि आपकी सोसाइटी या आपके हैबिटेट या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर चीज़ें खत्म हो रही हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अ साइकिल। देखो साइकिल है, आप सभी जानते हैं फूड साइकिल होती है, ठीक है, फूड साइकिल होती है। अगर इस साइकिल के अंदर एक भी व्यक्ति, एक भी परसेंट, एक भी चीज़ गायब हो जाए तो ये पूरी साइकिल हिल जाएगी। आप कहते हैं कि सर ऐसे कैसे? बेटा हाँ ऐसे ही ऐसे होगा। अगर आप कहते हैं आप बाघों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, या फिर बकरियों को ख़त्म कर देंगे तो भी चीज़ें बदल जाएंगी। आप बकरियों को ख़त्म कर देंगे, शेर भूखे मर जाएंगे। आप शेरों को ख़त्म कर दोगे, बकरियां सारा का सारा जितने भी वो जानवर होंगे वो सारा का सारा जो वेजिटेबल्स होगी उसको ख़त्म कर देगी, खाती चली जाएगी। अब सिचुएशन क्या आएगी? सिचुएशन ये आएगी भैया कहीं पर भी हरियाली नहीं बचेगी। यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो नेचर ने बड़े ही बैलेंस तरीके से चीज़ें बना के भेजी। ऐसा नहीं कि नेचर ऐसी मजे लेने के मूड में थी, एक दिन आ रहा कहा शेर बकरी को खाएगा, बकरी घास को खाएगी, घास ऐसे ऐसे और हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। नहीं भाई ऐसे नहीं आता। नेचर ने हर एक चीज़ को बैलेंस करके भेजा था तुम्हारे पास, ठीक है, बैलेंस सिचुएशन भेजा था कि भैया बैलेंस रहेंगी चीज़ें। तुमने कहा ऐसे कैसे बैलेंस रहेंगे, हम तो डिसबैलेंस कर देंगे, हम तो मार देंगे गोली एक आधे को। और ये तुमने गोलियां मारनी चालू कर दी, बाजे बज गए और बाजे बजते चले गए। ये सिचुएशन है यहाँ की। क्लियर? हंटिंग करी, फिर पोचिंग, ठीक है, बाघों का शिकार, ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं राइनोसोरस या हाथियों का जो शिकार होता है ड्यू टू देयर उनके जो स्किन होती है, उनके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, या ट्रंक जो होती है उसके लिए किया जाता है। अब इन सब का जब शिकार होता है तो सीधी बात है भाई साहब, इनका जो शिकार होगा इनकी दांत वात के लिए निकाल के लेगा। अब दांत का क्या करोगे? अब दांत से हम बनाएंगे मूर्तियाँ, दांत से हम बनाएंगे कप प्लेट। अब पागल भी है तू, हाथी के दांत से कप प्लेट बना के क्या कर लेगा? बौखलाई चुड़ैल भी है तू। अरे भाई आराम से खा ले यार, स्टील में खा ले यार, एल्यूमिनियम में पानी पी ले, तांबे में कर ले। ऊपर वाले हमारे पूर्वज दे के गए हैं तांबे के अंदर पानी पियो, आप बहुत सही चलोगे। नहीं ऐसे कैसे? हम तो बाघ की गर्दन काट के दीवार पे लगाएंगे कि हमने शिकार करा था। अजी कद्दू करा था शिकार तुमने। अगर बाघ सामने आ गया ना बेटा भागते फिरोगे, समझ नहीं आएगा इधर भागे उधर भागे। और जब शिकार किए जाते तो तब उनकी मतलब उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थी पॉपुलेशन। उस वक्त जंगल ही जंगल थे, पूरी दुनिया में जंगल थे। जो अमेरिका आज चौधरी बनता वह जंगल था, दुनिया के अंदर जंगल ही तो था ही भाई, तब जाके शिकार था। अब तो शहर बन गया, अब काहे शिकार कर रहे हो बे? समझ नहीं आ रही है इन लोगों की, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, एक तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बाहर की जनसंख्या 150 करोड़ होने वाली है। दुनिया से सभी लोग बढ़े जा रहे हैं, अब काहे बढ़ रहे हो? ओवर पॉपुलेशन, हमारे पास रिसोर्स तो कम है, पर रिसोर्स तो हमारे पास लिमिटेड है ना। सीधी बात है, तुम्हारे पास घर में 4 रोटी है, बस 4 सदस्य है, एक रोटी तो खा पाओगे। तुमने कहते नहीं जी हमारे घर में 8 सदस्य लेकिन रोटी 4 है। अब आधी रोटी आएगी और गलती से 4 हो रहा है फिर तो वो भी ना आए, भूखे मरोगे बेटा। रिसोर्सेज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास सारे के सारे रिसोर्स लिमिटेड हैं, ठीक है। हमारे पास हर एक रिसोर्स की एक लिमिटेशन है। आप ये नहीं कह सकते वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास हर एक चीज़ लिमिटेड वे के अंदर है, और खासकर फूड सेक्टर के अंदर खासकर हमारे पास सारी चीज़ें लिमिटेड है, ठीक है। आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, हैवी प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो लैंड है, हम पढ़ के आए हैं बच्चा कि लैंड के ऊपर अगर आप ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं तो लैंड खराब हो जाती है। भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती चली जाती है बच्चा, अगर आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करोगे। अब ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करोगे उससे क्या होगा? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा।
अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन से क्या होगा, आप जानते हैं पोल्यूशन से हमारे जो आसपास के पेड़ होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन करके आपने वाटर पोल्यूट करके आप पी नहीं सकते पानी, जो उसके अंदर ठीक है मछलियां हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने लैंड पोल्यूशन कर दिया तो आप खाना नहीं खा सकते, क्यों भाई, केमिकल पहुंच चुका है। अब अगर जो भी घास उगेगी या कुछ भी उगेगा उसके अंदर वो केमिकल पाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, और आपने आजकल बहुत सी सिनेरियो सुने होंगे कि भैया यार सब्जियों के अंदर केमिकल आने लगे। वो बेटा केमिकल किस तरीके से आने लगे, हमने जमीन को पूरे इस तरीके से केमिकल से पाट दिया है। अब आप दो वर्ड जानते हो, जाइलम और फ्लोएम। जब वो सीड मतलब जमीन से पानी खींचेंगे, अपने न्यूट्रिशन खींचेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स खींचेंगे, तो सीधी बात है उसमें तो केमिकल भी आएगा ना। अब केमिकल उसके अंदर आता, हम खाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। दैट्स वाई कि हमारे यहाँ पर अब कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं लोगों को। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो होने लगी हैं, ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी हैं। पहले ऐसा था केसेस कम थे, लेकिन अब बहुत फ्रीक्वेंट होने लगी हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा पॉइजनिंग, जहर दे देते हैं, जानवरों को जहर दे के मारा जाता है। बहुत जगह पर आपने बहुत बार सुना होगा कि हाथी को मतलब बॉम्ब वाला मतलब एक जो वाटरमेलन था, तरबूज के अंदर बम लगा के दे दिया और वो उसका चेहरा फट गया, गाय को दे दिया। ये रियलिटी है कि बहुत बार जानवरों के साथ ऐसे मतलब क्रियाकलाप भी किए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा जो इनह्यूमन होते हैं, जो अमानवीय कृत्य होते हैं, जिसको अमानवीय कृत्य कहेंगे। अब भाई आप जानवर है, जानवर अपना जी रहा, वो गली के अंदर कुत्ता जा रहा होता है, उसे कोई टेंशन नहीं, वो मस्त जा रहा, लेकिन एक के अंदर कीड़ा काटेगा, वो सब पत्थर फेंक के मारा, कहेगा तू कैसे सीधा जा रहा। बिल्ली आराम से जा रही है, उसके सामने आएंगे पापा, कुछ भी चल रहा है इन लोगों का। वो अच्छी खासी बिल्ली जा रही है, उसकी टांगे पकड़ेंगे, घुमा देंगे, ठीक है, फिर पुलिस वाले तुम्हें घुमा देते हैं। भाई जानवर है, बेजुबान जानवर, वो जा रहा, जाने देना भाई, तुझे कुछ कह रहा है वो, जाने दे, खा रहा वो खाने दे। नहीं, ऐसे कैसे हमारे सामने से कैसे जा रहा। तो अपने अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी डेवलप करो, जानवर मत बनो, इंसान की जून में आ जाओ मैं बच्चों। ठीक है, और लास्ट है फॉरेस्ट फायर। ये सबसे खतरनाक चीज़ है भाई। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन बुश फायर इसके अंदर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि वो आपने देखी भी होगी। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर से क्या हुआ, पूरा का पूरा एक हैबिटेट ही नष्ट हो गया, पूरे जंगल खत्म हुए। जंगल खत्म होने से क्या होता है, देखो जंगल जब खत्म होता है तो उससे हर एक इंसान पर असर पड़ता है, हर एक जीव पर असर पड़ता है। जो वहाँ पर रह रहे हैं वो खत्म हो गए, आपकी सॉइल खत्म हो गई, आपके पेड़ पौधे खत्म हो गए। पेड़ पौधे से क्या होगा, वहाँ पे अगर बारिश आनी थी वो भी खत्म हो गई, यानी आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब होने से अब जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी। क्यों, इसका रीज़न है बच्चा कि भाई साहब जब हमारा एनवायरनमेंट या जो फॉरेस्ट होते हैं उसको हम ये मानते हैं लंग्स, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट ही है जो हमें सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम वाटर टू द फूड, पानी से लेकर फूड तक, हमारी एयर तक सब कुछ डिसाइड फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। अगर फॉरेस्ट नष्ट हो गए तो तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों की तीनों चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। डिसबैलेंस होते ही हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे हर एक साइकिल के अंदर हर एक जीव की अपनी इंपॉर्टेंस है। जंगल के अंदर आग लगती है, फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है, वो पूरा का पूरा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे अगर हम मानते हैं शेर को या बाघ को खाना था डियर खाने थे डियर, ठीक है, अब डियर का डियर भी नहीं बचा, क्यों, आधे जल गए। अब हैबिटेट नष्ट हुआ तो भागना पड़ा उन्हें वहाँ से, अब वो पूरा छोड़ के इधर से उधर भाग गए। अब क्या है भाई साहब, उस एरिया के अंदर ना डियर है, ना लायन है, ना कुछ भी नहीं। अब वो क्या होगा, एकदम वीरान हो गया, वीरान जंगल बन गया, मतलब वीरान हो गया जंगल, भी क्या बना, वीरान हो गया। अब वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं। अब अगर जीरो ऑर्गेनिज्म है तो क्या वहाँ पर पानी आएगा, आपको नहीं सर, अभी हम पढ़ के आए थे ऑर्गेनिज्म है जो हमें पानी देता नहीं आएगा। एयर विपरीत नहीं होगी, फूड कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो जलावी शमशान की तरह कार्य करेगा, उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास वो नष्ट हो रही है। इसके अंदर जो मेन है वो है कौन कौन सी है, जो ह्यूमन के द्वारा है, ठीक है, हंटिंग है, पोचिंग है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है, पॉइजनिंग है। फॉरेस्ट फायर नेचर के थ्रू होती है, नेचर से भी फॉरेस्ट फायर लगती है। लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो हमारे साथ है ही, आपने जानते हैं, आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि रिसोर्सेज आर फॉर अवर नीड नॉट फॉर अवर ग्रीड, कैन फुलफिल अवर नीड नॉट अवर ग्रीड। हमारा लालच की पूर्ति नहीं कर सकते, हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सीधी बात, आप शादी में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हो, आप आंधे यार आंधे,
ठीक है। वो कहता भाई मोमोज खाएगा, अरे आंधे यार चिली पटार, आंधे यार अपना पैसा थोड़ी है यार, ये पार्टी दे रहा, आंधे 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 करते हो। पता चलता आधा खाते भाई अरे खाया यार, भाई अरे खाया यार, पर खाया नहीं जा रहा तो मंगाया क्यों था भाई, इसकी पार्टी थी यार, फ्री मारा था, मतलब फ्री मारा तो बाद में खा लेता, पहले जो था वो खा लेता, नहीं हमें तो फ्री में मिल रहा था, हम तो सारा खाएंगे। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस। भैया अनइक्वल एक्सेस है, किसी के पास जंगल बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। किसी के पास वाटर बहुत ज़्यादा है, ड्रिंकेबल वाटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है। मीठा पानी बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। जैसे अगर आप सहारा रेगिस्तान जाते हैं कुछ भी नहीं है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आता है बहुत ज़्यादा है। हम भारत के अगर स्टेट की बात कर लेते हैं, राजस्थान के अंदर पूरा रेगिस्तान, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका पानी की भरमार। ठीक है। आप सीधे जाते हैं लेह लद्दाख में पहाड़, जहाँ पर पानी से लेकर कुछ भी नहीं है। वहीं आप साउथ में जाते हैं, वहाँ पर बारिश ही बारिश हो रही है, वहाँ पर पहाड़ियाँ मिल रही हैं, हरी भरी पहाड़ियाँ मिल रही हैं। ठीक है। ठीक है। इनएक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्स एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलफेयर। देखो हमारे पास इनएक्विटेबल रिसोर्सेज कंजप्शन है, भाई कोई यूज़ कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, किसके पास यूजेज नहीं है तो बिल्कुल भी यूजेज नहीं है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, भैया बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि भैया सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास है नहीं तो बिल्कुल नहीं है। भैया रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्या बचाओगे, कद्दू कुछ नहीं बचा पाओगे, रेत ही रेत चल रही है वहाँ पर। लेकिन अगर आप बचाना चाहोगे, आप जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर या उत्तराखंड के इलाके में, तो आपको बहुत चीज़ें बचानी पड़ेंगी। वहाँ पर पेड़ भी हैं, ठीक है, पहाड़ भी हैं, वहाँ पर नदियाँ भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, वहाँ पर बाघ भी हैं, सब कुछ बचाना पड़ेगा तुम्हें। तो एक पास तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, एक के पास बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। ओवर पॉपुलेशन, ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं, भारत तो धीरे धीरे फर्स्ट पे आने वाला है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो भैया हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है यार, बचाने ही चीज़ों को बचाना है आपको यार। आपके पास इतनी पॉपुलेशन है, आप कैसे बचा पाओगे चीज़ों को, क्योंकि भैया आपकी जो नीड है वो बढ़ जाएगी, आपका फूड जो है वो बढ़ जाएगा ना बच्चा, कंजप्शन बढ़ जाती है, कंजप्शन रेट बढ़ जाता है। पॉपुलेशन के बढ़ते ही क्या होता है, कंजप्शन रेट बढ़ जाता है, कंजप्शन रेट बढ़ जाता है। कंजप्शन रेट बढ़ने से ही चीज़ें बदल जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। कंजप्शन रेट बदलने से ही चीज़ें बदल जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। क्यों? अभी तक जैसे मान के देखते हैं, आप आराम से, आप दो दोस्तों ने 2 प्लेट मोमोज मंगाए और 2 प्लेट के ही पैसे, तो तुम्हारे पास गरीब हो, पहले ही बता रहा हूँ। इतने में तुम्हारे 2 दोस्त और देखते हैं तुम्हें, अरे भैया अब मोमोज, तुम कहते हो हाँ भाई, 2 दोस्त और हो गए, 4 दोस्तों में 2 प्लेट बच रहे हैं। अब इतने में क्या होता है, इतने में एक चीज़ और होती है, तुम्हारे साथ धोखा हो जाता है, तुम्हारे ट्यूशन के दोस्त भी आ जाते हैं, भाई साहब हैं, भाई हैं क्या, हो भाई मोमोज चल रहे क्या, बस 2 और आ गए। अभी जो 2 प्लेट मोमोज थे, अभी तक सिर्फ 2 लोग खा रहे थे, अब ये 6 लोगों में बटेंगे। प्रॉपर बट पाएंगे आपको नहीं कहती सारी चीज क्या बटेंगे, तो एक प्लेट के अंदर सर 8 मोमोज आते हैं, 8 दूनी 16, 6 में बटेंगे 16, 2.5 मोमोज खाएंगे क्या। अभी तक अच्छे खासे 8 मोमोज खा रहे थे, अब 2 पे आ गए तुम, 2 पे आ गए तुम, अब बाजे बज गए, वो वाली सिचुएशन है। तो भैया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड मैनर के अंदर है, ठीक है, लिमिटेड मैनर में होते हैं, तो चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि वो उसको नहीं बढ़ा सकते आप। पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसके जो कंजप्शन रेट है वो भी हाई हो जाएगा और सबको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी जिसको जितना मिलना चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चा, जब ये सिचुएशन बनती है, क्रिएट होगी, तो जिसके पास पैसा जाता है, ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके पास अदर पर्सन यानी जो नॉर्मल पर्सन है उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है ना, खरीद सकता है। थर्ड है, जो रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम दैट द पुअरेस्ट 20%। मैंने आपको बताया अभी बताया है, जो रिचेस्ट 5% है इंडिया के अंदर, जो 5% लोग हैं, जो सबसे अमीर हैं, वो बाकी दुनिया के मतलब बाकी सबके मुकाबले बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो गरीब 25% जो हमारे पास गरीब लोग हैं उनके अकॉर्डिंग यानी उनके हिसाब के बराबर ही वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये समझ के देखते हैं, हमारे पास 100 लोग हैं टोटल,
100 में से 25 लोग जितना खाना खा रहे हैं उतना खाना 5 लोग खा रहे हैं। अब सर कहो सर खाना खा रहे हैं, खाने का मतलब यहाँ पे समझ लो कि जितना ये लोग कार्बन एमिशन कर रहे हैं सिर्फ उतना ये 5 लोग मिलकर कार्बन एमिशन कर रहे हैं, यानी जितना ये कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ये 5 लोग कर रहे हैं 5%। अब 25% और 5% का हिसाब लगा लो। अगर 100 करोड़ को भी मैं मानता हूँ डेटा, तो 100 करोड़ के अंदर से 5 करोड़ तो ये हो गए 25 करोड़, यानी 25 करोड़ लोग जितना कर रहे हैं उतना 5 करोड़ लोग कर रहे हैं। समझ के देखो, यानी इन लोगों ने बेड़ा कर रखा ना। कह रहा था मैं जिन पे पैसा ज़्यादा होता है मेरा दिमाग कम होता थोड़ा, ठीक है। क्यों? अमीर हैं, कैसे बनेंगे अमीर? अरे भाई साहब लगाओ हमारे घर में 10 AC लगाओ, 10 AC। सर जी मर जाओगे ठंड के मारे। लगा, हम चलाएंगे AC, हम रहेंगे 50 माले के मकान में, हमें चाहिए 800 गज की कोठी। अजीब चल रहा है यार। अरे ठीक है भाई अमीर हो, ठीक है भाई पैसा बहुत है आपके पास, मानते हैं बहुत पैसा, अंधा पैसा यार, हमारे पास नहीं, हम गरीब, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आप उस एनवायरनमेंट को डिग्रेड करोगे, ठीक है। मानते हैं भैया चीज़ें हैं आपके पास, बहुत पैसा आपके पास, अंधा पैसा होगा तो घर पे रखो पैसा, बता क्या रहेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। इम्पैक्ट क्या है जो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है भैया? तुमने बर्बाद तो कर दी चीज़ें, ठीक है, बेड़ा गर्क तो तुमने कर दिया है। अब चीज़ें कैसे बदलेंगी ये देखते हैं। जो बायोलॉजिकल लॉज है स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी खत्म होती है। अब कहोगे सर कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे खत्म हो रही है? कल्चर कहाँ से आ रहा है यहाँ पर? अच्छा खासा चल रहा था बायोलॉजिकल लॉस, लेकिन कल्चर डाइवर्सिटी कैसे खत्म हो रही है मुझे ये बताओ। अब है मेरे भाई देख, जो बायोलॉजिकल लॉस है वो कल्चरल डाइवर्सिटी से कैसे मिलता है या बनता है ये समझो थोड़ा सा तू से समझो। बहुत सारी ऐसे जीव जातियां हैं, ट्राइबल पीपल हैं, यहाँ पे बेसिकली हम ट्राइबल पीपल्स को मानेंगे। जो ट्राइबल पीपल किस पे बेस्ड है? जो आपके फॉरेस्ट पे बेस्ड है कि भैया फॉरेस्ट है तभी वो ट्राइबल्स है। इन रिस्पेक्टिव वो ट्राइबल्स नहीं है। ट्राइबल्स जो पीपल होते हैं वो जंगलों पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हमारा जो कल्चर है वो जंगलों से है। हमारे जो बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, जैसे आप जानते हैं शेर को मानना, शेर को हम जानते हैं शेरा वाली माता, ठीक है। हमने बहुत चीज़ों का सेक्रेट फॉरेस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमने चीज़ों को एग्जाम्पलेट कर रखा है, ठीक है। लेकिन आप ये मान के देखिए कि हमारी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा हमारा जो कल्चर है वो इस पर डिपेंडेंट है कि भाई हमारा जो बायोलॉजिकल फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है वो चलेगा। वो ख़त्म कर दोगे हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा। हम जैसे हम आपको बताता हूँ, नई फसल आती है, ठीक है, नई फसल उगती है तो हम जश्न मनाते हैं, ठीक है। फसल की कटाई पे हम जश्न मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब बारिश आती है तब आप जश्न मनाते हैं। आप जानते हैं सावन का मेला चलता है जब बारिश आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे कल्चर के अंदर है भाई, डिफाइन है हमारे कल्चर में। तो ये सारे जो कल्चरल प्रॉस्पेरिटी है ये भैया अगर बायोलॉजिकल लॉस हो गए तो आप क्या से मनाओगे? नहीं मना सकते भाई साहब, इसलिए बायोलॉजिकल ज़रूरी है। बायोलॉजी, ठीक है, जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाना ज़रूरी है हमारे पास। सोशियोलॉजी इसने मार्जिनलाइज कर दिया इम्प्रोवेश बहुत सारे इंडिजीनियस और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ को, जिसकी हमने बात करी। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट रहती हैं, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं जो जंगलों पे डिपेंडेंट है, जिनको हाशिए पर लिया है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप सभी जानते हैं, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है सेकंड चैप्टर के अंदर कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर जब हमने ट्राइबल पीपल पढ़ा था तो आपने पढ़ा था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा दिया जाता है, मतलब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट तो असम के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। जो ट्राइबल पीपल थे आंध्र के, ठीक है, उनके साथ ये कहा गया कि भैया आप जंगल में जा सकते हैं, आप जंगल में नहीं जा सकते। अब वो कह रहे हैं हमारा जंगल है, हम बचपन से रह रहे हैं, हम यहाँ से खाना खाते हैं, हम यहाँ से पानी लेते हैं, ये जंगल हमारा है। आप आते कहते जंगल हमारा नहीं है, ठीक है, चलो जंगल हमारा नहीं है, लेकिन आपने जंगल ही खत्म कर दिया तो अब हम कहाँ रहेंगे? तो आपको तो मानना पड़ेगा। जब आपने हमसे घर छीना हम आपको छीन लेंगे आपकी ज़िंदगी से। तो ये वाला हिसाब चलता है। बहुत सारे इंडिजिनियस लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास ट्राइबल पीपल नहीं है। यस, वी हैव ट्राइबल पीपल्स राइट नाउ एज वेल। हमारे पास बहुत सारे जंगलों के अंदर ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, ठीक है, ट्राइब्स हैं ऐसी, ठीक है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं जो आज तक मतलब मेन स्ट्रीम में आना ही नहीं चाहते। वो कहता है तुम रहो यार अपना ही से फालतू की ज़िंदगी में, हम अपने जंगल में खुश हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटाल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, ठीक है, इंडिया के उसमें पड़ता है। सरकार ने मना कर रखा कि वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, सरकार ने मना कर रखा वहाँ पे कोई नहीं जाएगा बिकॉज वो आते ही नहीं है, ठीक है। क्लास
अब चलते हैं आगे। वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फूड और वाटर एंड द बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स। अगर आप देखेंगे तो महिलाएं होती हैं इन जगहों पर जो बेसिक एमिनिटीज़ को फुलफिल करती हैं। आप देखिए राजस्थान के अंदर आपने बहुत बार देखा होगा, महिलाएं जो है वो मटका लेकर पानी लेने जाती हैं कि भाई दूर से पानी लाना पड़ेगा। बहुत जगह पर जो गडरिए होते हैं, गडरिए भी कहा जाता है कुछ जगहों पर, ठीक है, वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं ताकि खाना पकाया जा सके। क्योंकि अब आप कहेंगे सर तो आदमी लोग क्या करते हैं, बेटा यहाँ पर जो मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग हो जाती है। मैन का कार्य है कि शिकार करना है, ठीक है, बाहर जाना है, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा करने का कार्य किसका, महिलाओं का है। और दूसरी बात, बहुत जगह पर ऐसा है कि जो महिलाएं होती हैं, बहुत सारे ट्राइब्स के अंदर ऐसा है जहाँ पर महिलाएं मेन इंचार्ज होती हैं। वो अच्छा सर ऐसा भी है, हाँ बेटा ऐसा भी है, जहाँ पर महिलाएं मेन इंचार्ज होती है, वो देखते हैं कि कैसे चीज़ें चलेगी। फोर्थ, एज दीज रिसोर्स आर डेप्लेटेड, जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे, जो डर्जरी है ऑफ वुमन इंक्रीजेज एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दिस रिसोर्स। महिलाओं की परिस्थितियाँ बदलेगी, उनको लाखों मतलब 10-10 किलोमीटर तक लाखों कदम चल चल के जाना पड़ता है कि ये पानी मिल जाए। बेसिक अगर आप राजस्थान के अंदर देखेंगे, पहली सिचुएशन ये थी कि 10-10, 20-20 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था कि सिर्फ पानी मिल जाए। 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है, फिर आना है पानी लेकर 20 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर दिन का चलना है सिर्फ पानी के लिए। फिर आना है, घर पे पानी रखना है, फिर घर का कार्य करना है। तो समझ के देखो किस सिचुएशन में हम ले आएंगे अपने देश को, अपना देश को क्या, अपनी दुनिया को। कोई भी नहीं चाहता किसी की मदर, ठीक है, इतना कार्य करे। समझ के देखो, अगर आप नहीं चाहते कि आपके आने वाली जनरेशन ऐसी सिचुएशन भुगते तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना यार। चलिए आगे चलते हैं। जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है डिग्रेडेशन का, सच एज सीवर ड्रॉट, कि भैया आपके पास सूखा पड़ने लगता है। आप सभी जानते हैं सूखा पड़ता है, अगर पेड़ काट दो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट पड़ जाएगा, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस फ्लड्स, ठीक है, इसके अलावा बाढ़ भी आती है, ठीक है, बाढ़ के खतरे भी बनते हैं। एज इट हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट, और सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो गरीब पे ही पड़ता है। पोवर्टी इन दिस केस इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। जैसे आप चीज़ें बर्बाद कर दोगे, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर दोगे, इसका सबसे एक ही इम्पैक्ट है, जो मेजर इम्पैक्ट है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का, वह है निर्धनता या गरीबी। लोग खाने तक के लाले बढ़ जाते हैं, लोग बस डिस्ट्रक्शन क्या है, मेन पॉवर्टी। आप कहोगे सर पॉवर्टी कैसे है सर, हमने तो जंगल काट दिया, पॉवर्टी कैसे आएगी? बट तुमने जंगल काट दिया, अब क्या कार्य हो सकता है? कोई भी कार्य नहीं हो सकता। क्यों? आपने बेसिक नीड ही छीन ली है। जो बेसिक एमिनिटीज़ पूरी करता है उसको आपने छीन लिया है। अब बेसिक एमिनिटीज़ कैसे फुलफिल होगी? हो ही नहीं सकती। बेसिक एमिनिटीज़ फुलफिल हो ही नहीं सकती है। अब ये है सिचुएशन, ये है इसकी सिचुएशन। क्लियर? चलिए, जैसे हम बात कर रहे थे अभी ट्राइबल वुमेंस की। देखो ट्राइबल वुमेंस सारा कार्य कर रही हैं, ठीक है, लकड़ियाँ इकट्ठे करनी, खाना बनाना, ठीक है, खाने को बेच मतलब चीज़ों को बेचना, ये है रियलिटी इसकी। कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, इसको बचाया कैसे जाता है? देखो कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वाइल्ड लाइफ का, ये फॉरेस्ट का, ठीक है। चलिए, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको बचाता है, और हमारे सपोर्ट सिस्टम को, जैसे पानी, एयर, सॉइल को, ये इसको प्रिजर्व करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो मिलती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। देखो हम सभी को पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो पेड़ पौधे भी होते हैं, वो स्लोली जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं अपने आप को। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, ये अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं। ह्यूमंस भी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक्लेमेटाइजेशन और एडेप्टेशन दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। आप पहाड़ों पे गए, पहाड़ों पे एक दिन जाएंगे आप, आपकी सांस फूलेंगी, 3-4 दिन बाद आप हैबिचुअल हो जाते हो, ठीक है। एक है कि जो व्यक्ति पहाड़ों की साइड ही पैदा हुआ है, नहीं एक ऐसे ही क्लाइमेट में पैदा हुआ है, तो इनबॉर्न क्वालिटीज़ लेके पैदा हुआ कि मेरे को यहाँ पर जीना है, ठीक है, यहाँ पर जीना है। ऐसी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं। एक ट्राइब है जो पानी के अंदर मतलब ज़्यादा रहती है, ठीक है, जो पानी के अंदर ही ज़्यादा सर्वाइव करना जानती है, वो समुद्र के पास रहती है। उनकी बॉडी इतनी हैविली अडेप्ट हो चुकी है कि वो 20-20, 25-30 मिनट तक आराम से इन डेप्थ जाके स्विमिंग कर सकते हैं। आप धीरे धीरे वैसे ही अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, आप वैसे अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं जैसे आप रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को मॉडिफाई करना जानती है। सेम जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपके जानवर हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, क्लियर? जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर के, हम अभी भी डिपेंडेंट हैं ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़ पे।
फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। हम खेती पे निर्भर है कि हमें खाना मिलेगा तब खाएंगे, ना रिल्ले, ठीक है। और फिशरीज किस पे डिपेंडेंट है कि एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर ये सही रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे। आपने सारा का सारा केमिकल डाल दिया है समुद्र के अंदर, तो भैया आपने एक्वेटिक डाइवर्सिटी खत्म कर दी, आपने फिशरीज को खत्म कर दी। आप खत्म कर दोगे, आप फिशरीज खत्म होगी तो आपके फूड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फिशरीज पे यानी सी पे बहुत डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएगा उनका। तो दैट्स द मेजर थिंग। तो इसलिए आपको बचाना है, ठीक है। जैसे हम लेकर आए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। इसके बहुत सारे प्रोविजन थे फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट को बचाना। एंड ऑल इंडिया लिस्ट, जो ऑल इंडिया लिस्ट थी प्रोटेक्टेड स्पीशीज की, वो पब्लिश की गई इसके अंदर। जैसे जो थ्रस्ट था इस प्रोग्राम का वो टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन बची है किसकी, कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो और उनको बचाना है हमें। मतलब सीधी बात है भैया, बचाना है। ना ही आप हंटिंग कर सकते हैं, ना ही मतलब ना ही पोचिंग हो सकती, कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से अपने इंडेंजर्ड जो खतरे में जो जीव जंतु हैं, आपके स्पीशीज हैं, उनको बचाना है आपको, उनको लीगल प्रोटेक्शन देंगे, आप बैन कर देंगे उनकी हंटिंग, क्योंकि इनका शिकार नहीं होगा, नाग गोरी है, ठीक है। तो देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को बचाना है कि भैया आप ना तो इनका व्यापार कर सकते हैं, ना ही इनको बाहर भेज सकते हैं, ना ही इनका आप शिकार कर सकते हैं, ना ही शिकार होगा ना व्यापार होगा। क्लियर। चलिए, सब्सिक्वेंटली जो सेंटर और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट थी वो स्टैब्लिश किए उन्होंने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पर इन जीव जंतुओं को एक प्रॉपर आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन दी गई। इनके लिए कैमराज लगवाए गए, ठीक है, इनको टैग किया गया, ठीक है, इनको एक प्रॉपर मेंटेन करके दिया गया, इनको वही नेचुरल एनवायरनमेंट हैबिटेट जहाँ पर ये जीवित रहे। और वहाँ पर ये देखा गया, वहाँ पर गवर्नमेंट खुद नज़र रखती है, यहाँ पर हमारे जो सारथी होते हैं वो देखते हैं कि भाई हर एक जानवर के ऊपर नज़र रखी जाती है कि कुछ हो तो नहीं, यहाँ पर हंटिंग तो नहीं चल रही है, यहाँ पर लगातार गश्त लगाई जाती है ताकि ये लोग जीवित, मतलब जो हमारा मेन जो है एनिमल्स है वो जीवित रहें, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बहुत सारे प्रोजेक्ट जो एनिमल्स के लिए थे, ठीक है, अंदर जिसके अंदर 1 हॉर्स राइनो ने, एक सींग वाला गैंडा जो है, राइनोसोरस, कश्मीरी स्टैग, हैंगल जिसे हम कहते हैं, 3 टाइप के जो क्रोकोडाइल थे, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, एशियाटिक लायन, और बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिनके लिए प्लान्स लॉन्च किए गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए ताकि इनको बचाया जा सके, ताकि इनको मतलब इनको ये सर्वाइव कर सके। देखो हमारा हैबिटेट अगर एक भी खत्म होता है ना इसमें, तो हमारे हैबिटेट पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। सेम ये सिचुएशन वैसे ही मान लो जैसे अगर आप चाय बना रहे हो, चाय बनाते समय आपके पास दूध है, पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है, अगर एक भी चीज़ गायब हो जाए ना इसमें से तो तुम्हारे बाजे बच जाएंगे, चाय ना बन पाएगी। सेम हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा मेरे बच्चे कि अगर एक भी चीज़ गायब हुई तो भैया चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, और यहाँ पर तो चाय खराब होगी आपकी, लेकिन यहाँ पर तो जिंदगियाँ खराब हो जाती हैं, आपकी पीढ़ी जनरेशन खराब हो जाती है, आप जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं वो खत्म हो जाता है, आपके पास खाने तक के लिए खाना नहीं आ पाता है अगर एक भी चीज़ यहाँ से खत्म होती है। जैसे एक था हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमने स्टार्ट किया 1973 के अंदर, जो अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डिंडल कर रही है, यानी भैया हिल रही है, ठीक है। एस्टिमेट 55,000 से वो 1827 पे आ गए, ठीक है, 55,000 थे अच्छे खासे, 1827 पे आ गए, इतना शिकार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया और नेपाल के अंदर ये पाए जाते हैं, इंडिया और नेपाल के अंदर, और इंडिया नेपाल के अंदर सबसे ज़्यादा शिकार किया गया इनका, ठीक है, और इनको बेचा गया। किस लिए बेचा जाता है? ठीक है, मेजर थ्रेट क्या थे? पोचिंग फॉर ट्रेड, भैया व्यापार के लिए इनको पोच किया जाता था। इनका श्रिंकिंग हैबिटेट एरिया, जो हैबिटेट जहाँ पे रह रहे हैं, इनका जो शिकार, ठीक है, जिनको खाते थे, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है, वो जो प्रे थे, ठीक है, खत्म होते चले गए। आपने मृग को, यानी जो डियर थे, इन सब खत्म करना चालू कर दिया, क्या खा के जीवित रहेंगे? मतलब सीधी बात है, आपने शेर से शिकार, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर जो है, मतलब बाघ परियोजना जो बाघ है, उससे आपने उसका खाना छीन लिया। अब कैसे जिएगा बाघ नहीं जी पाएगा भाई, सीधी बात है, आपसे खाना छीन लिया, आप जीवित रहोगे, आप लोग सर जी कहाँ जीवित रहेंगे, जीवित छोड़ो सर, अब कुछ भी नहीं। तो बस श्रिंकिंग हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट है वो सिकुड़ता चला गया। आपने बिल्डिंग्स बना दी चली गई हैं, आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़ आती है कि बाघ घुसा कॉलोनी में, कॉलोनी में बाघ नहीं घुसा, ठीक है, कॉलोनियाँ उसके घर में घुसी थी, जंगल था अच्छा खासा, तुमने कॉलोनी बना दिया, वो अपना घर ढूंढता हुआ है, करा
यार यहाँ पे तो यार 4 पेड़ थे पहले, ये बिल्डिंग कहाँ से बन गई? ओ बिल्डिंग, ये नया व्यक्ति को दिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, गलत तो नहीं आ गया मैं? नहीं यार, यहाँ से सीधे निकलते हैं। अबे ये रोड कहाँ से बना? ओ बेटा, कब्जा कर लिया तुमने। हम तो सोच रहे थे इंसान की जगह पे कब्जा करता है, ये तो जानवरों की जगह पे कब्जा कर रहे हैं। वाह बेटे वाह। फिर वो तुम्हें ले जाता घुमाने अपने जंगल में उठाकर, फिर तुम रोते रहते हो, भाग आया था लेके चला गया। वो तो मिलवाने लेके गया था ना, तुम उसके घर में आकर वो मिलेगा नहीं तुमसे, ठीक है? आया हेलो भी ना करे, बस निकल गई हवा, बस हो गया। तो बेटा उसके घर में मत घुसो, पॉपुलेशन कंट्रोल करवाओ, ठीक है? सारी चीज़ें सही चलेंगी तो अच्छा चलेगा, और वरना फिर दोबारा तुम्हें आए हेलो कहना हो जाएगा, ठीक है? फिर तुम्हारे बाजे बच जाएंगे। तो आए हेलो ना गए बाग तुम्हें, तो इसलिए भैया उसके घर में मत घुसो। जैसे आप जानते हैं रिवर्स के साथ भी ऐसा ही है, हमने फ्लड प्लेन्स में मकान बना रखे हैं, हम कह रहे थे रोते रहते बाढ़ आ गई मकान ले गया, तो बनाया क्यों था उसके घर में तुमने मकान? नदी तो अपने घर में आई है, अभी तो नानी के गई थी, फिर जैसे वो आती है अपनी दादी के घर में तुम बिदक जाते हो, ठीक है? फिर क्या तो जी मकान ले गई नदी, नदी नहीं लेके गई, तुमने मकान उसके घर में बनाया था। वो एलियो कह देती है रात को आराम से घटिया में सो रहा था इंसान, सुबह उठता आज भाई साहब गुड मॉर्निंग। तो भैया ये सारी चीज़ें चलती रहती है, तो हमें नेचर के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, ठीक है? नेचर हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता, नेचर के अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ता है, ठीक है? ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, एक तो हम इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमने बेड़ा गर्की कर रखा है। एक तो कुछ लोग तो के तो शौक होते हैं बाघ को मारेंगे। अब बाघ ने अगर मारा ना भाई साहब चल भी नहीं पाओगे, ठीक है? ट्रेड होता है टाइगर का, स्किन्स का यूज किया जाता है बोन्स ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, और खासकर एशियन कंट्री में लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एशियन कंट्री के अंदर इसकी स्किन से लेकर इसकी हड्डियाँ तक बेची जाती हैं, और मेडिसिन के लिए अलग अलग मेडिसिन के अंदर यूज़ की जाती हैं। वो पहले था, अब तो हमने मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की करके तो इसकी हड्डियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं लोग, और इसी वजह से ये एक्सटेंशन यानी ख़त्म होने की कगार पे पहुँच चुके हैं। क्लियर? प्रोजेक्ट टाइगर एक वेल पब्लिश वाइल्ड लाइफ कैंपेन था पूरी दुनिया के अंदर, जिसको 1973 में लॉन्च किया गया। टाइगर कंजर्वेशन के लिए नॉट ओनली एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज मीन एज प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम टाइगर को बचाएं, ये इसलिए भी था ताकि हम जो साइजेबल मैग्नीट्यूड है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचा के रखें। वो जो श्रिंक होता हुआ हमारा बायोडाइवर्सिटी जो श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसको हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा के रख सकें। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ 1 या 2 के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए, वो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, उसको बना के रखें। हमने कुछ टाइगर रिजर्व बनाए, जैसे जिम कॉर्बेट बनाया जो उत्तराखंड में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में बनाया, सरिस्का आपका राजस्थान के अंदर बनाया, मनस असम में, और पेरियार जो केरला के अंदर हमने बना के तैयार किए, जो टाइगर रिजर्व थे। टाइगर की संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। आई होप ये दोबारा से उसी लेवल पे आएंगे जिस लेवल पे इन्होंने हमें छोड़ा था, ठीक है? हमने तो इन्हें क्या ही छोड़ दिया था, इन्होंने जिस पे हमें छोड़ा था कि 55,000 थे, 60,000 थे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। आई होप बढ़े, अच्छा है। जैसे एक सिंग वाला गैंडा है, काजीरंगा के अंदर आप देख सकते हैं डियर है, ठीक है? कंजर्वेशन नोटिफिकेशन जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1980 और 86 के अंदर, बहुत सारी बटरफ्लाइज को, ठीक है, मॉथ्स को, बीटल्स को, एक ड्रैगन फ्लाई को इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया जिनको हमें बचाना है। बहुत सारी बटरफ्लाइज ऐसी हैं जिनको हमें बचाना है, जिनका शिकार तो आप कह सकते हैं शिकार भी होता है बटरफ्लाइज का, या फिर बहुत लोग उनको उठा के अपनी कैद में रख लेते हैं। तोता दिखता, तोतों को उठाए कैद में रख लिया, कबूतर दिखा, कबूतर को उठाए कैद में रख लिया। इनको हर चीज़ को जंगल में बांधने का शौक है। मज़ा तो तभी आ गया था जब लोगों को अंदर बांध के रखा गया था कोरोना के अंदर, तब उन्हें पता चला कैसा बुरा लगता है। समझ में आई मेरी बात? समझ लो बात को। और इन 1991 के अंदर सबसे पहले बार प्लांट्स को भी ऐड किया गया था इस लिस्ट के अंदर, स्टार्टिंग में 6 स्पीशीज के साथ, ठीक है? प्लांट्स को कब ऐड किया गया? 1991 के अंदर ऐड किया गया था, ध्यान रखना बच्चा। क्लियर? अब आता है हमारे पास टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट हैं, ठीक है? बहुत सारी लिस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको देखता है। इंडिया के पास फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है जो मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू उनकी देखरेख की जाती है। हमारे पास 3 तरीके की फॉरेस्ट है बेसिकली। रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड है, एंड अनक्लास फॉरेस्ट है, ठीक है? तीनों के बारे में पढ़ते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, जितनी भी हमारे पास टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसकी हाफ से ज़्यादा इसको डिक्लेयर किया गया रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट ये रिगार्डेड है जो मोस्ट वैल्यूबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स एज कंसर्न। भैया इनको बचा के रखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसर्न है इनको लेकर कि भैया इनको बचा के रखा जाना चाहिए रिजर्व फॉरेस्ट को, ठीक है?
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ऑलमोस्ट 1/3, कितने, 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट का एरिया है उसको हम प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कहते हैं, जो डिक्लेयर किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये फॉरेस्ट हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, इनको और ज़्यादा आप कह सकते हैं डिप्लीट नहीं किया जाता, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं, ये अदर फॉरेस्ट है जो वेस्टलैंड भी होते हैं, जो बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं और कम्युनिटीज़ के होते हैं। यहाँ से आप झाड़ पत्ते ले सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, बेसिकली आप अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से आप नहीं ले सकते। बेसिक रिजर्व प्रोटेक्टेड के अंदर भी आपको पूछना पड़ता है, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से तो कतई नहीं। जैसे रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो मिलाकर को क्या कहते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। ध्यान रखना, व्हाट इज परमानेंट फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट इज रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके क्या बनते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट बनते हैं, जो पर्पज के लिए होते हैं प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोडक्टिव रीजंस, जो मेंटेन किए जा सकते हैं टिम्बर की लकड़ी के लिए और जो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए इनको बचा के रखा जाता है ताकि चीज़ें आके सही चल सके। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट है यहाँ पर, 75% है टोटल फॉरेस्ट एरिया के, ठीक है। जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के पास लार्ज परसेंटेज है किसकी, रिजर्व फॉरेस्ट की, ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी टोटल फॉरेस्ट के अंदर अगर ज़्यादातर भाग देखें तो इसके अंदर क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है। एमपी के अंदर परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, 75% है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, यानी जितना मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट एरिया है तो 75% किस में आता है, परमानेंट फॉरेस्ट में आता है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान के अंदर आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में और गुजरात के अंदर बाई हाई परसेंटेज देयर फॉरेस्ट और अनक्लास, कौन से हैं, अनक्लास फॉरेस्ट है। इसी वजह से यहाँ पर आप कटाई वटाई कर सकते थोड़े बाय लोकल कम्युनिटीज, और लोकल कम्युनिटीज़ ने यहाँ पर चीज़ों को संभाल रखा है। क्लियर। चलिए घड़ियाल की बात कर लेते हैं, घड़ियाल के बारे में कुछ देने का, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, ठीक है। अब आता है सेक्रेट, जो मैं आपको बता रहा था। हमने सारी चीज़ों को थोड़ा धर्म से जोड़ दिया है, ठीक है, हमने सारी चीज़ों को किससे जोड़ दिया, थोड़ा धर्म से जोड़ दिया। हमने धर्म से इसलिए जोड़ा ताकि चीज़ें बची रहें। देखो सनातन के अंदर हमने जानवरों को भी जोड़ रखा है धर्म से, हमने पेड़ पौधों को भी जोड़ रखा है हमने। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र हमने मान रखा है ताकि इनको काटा ना जा सके, इनको हम सेव कर सकें। देखो हमने गंगा को पवित्रता के मतलब कहा कि गंगे नमामि, हमें कहते हैं कि गंगा माँ से हमारी मतलब कोई ऊपर नहीं है नदी, ठीक है, गंगा माँ कहते हैं हम, लेकिन हमारे अंदर हरकतें ऐसी हैं। गंगा को माँ कहते हैं, उसी के अंदर ले पूजा का, अरे पूजा हो गई अब कहाँ डालेगा, अरे गंगा जी में विसर्जित कर दो, ले पन्नी ही पन्नी है, ले पन्नी पन्नी। अरे भाई साहब हमने गंगा माँ को इसलिए कहा था ताकि उसके अंदर तुम ये फालतू की चीज़ें ना कर सको। आपने पन्नी डालनी चालू कर दी उसके अंदर, क्या चल रहा है। सिंपल सिनेरियो ये है, नदी ये कहती है जो मेरी देन है, यानी जो नेचर की देन है, आप मुझे दो मैं उसको निपटा दूंगी, मेरे को नहीं पता मैं कैसे निपटा, मैं निपटा दूँ। अगर आप नेचर की चीज़ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप केमिकल देते हैं, आप मुझे प्लास्टिक देते हैं, मेरे बस की नहीं है भाई। नेचर की चीज़ें संभाल सकता है, नेचर ह्यूमन की चीज़ें नहीं संभाल सकता। आप देखिए दिल्ली में आइए, यमुना को देखिए, यमुना के अंदर भैया सारे केमिकल्स बह रहे, सारी पन्नियाँ बह रही, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पर। रियलिटी तो यही है। हम इसी वजह से हमने बहुत सारे नेचर के अंदर, नेचर से हमने वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी, नेचर की चीज़ों को वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी, सेक्रेड बना दिया ताकि चीज़ें बची रहे, ताकि चीज़ें बची रहे। और ये रियलिटी है कि बची रहनी चाहिए चीज़ें। जैसे नेचर वर्शिप एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है कि हम प्रिमाइज करेंगे ऑल क्रिश्चियन जो नेचर है आप टू बी प्रोटेक्टेड, कि सबको बचाया जा सके। जैसे बिलीव जो प्रिजर्व करते हैं बहुत सारे वर्जिन फॉरेस्ट को, प्रिस्टीन जिसको हम सैक्रेड ग्रोव्स कहते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, कि जो भगवान देवी और देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं उनकी वजह से बचे रहे। जो पैचेज है फॉरेस्ट पार्ट के, लार्ज फॉरेस्ट के, हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैन। कि भैया ना तो हम इसके अंदर हाथ डालेंगे ना आप हाथ डालेंगे, मतलब ना तो हम इनको काट सकते, ना इंटरफेयर करेंगे, ना आप कर सकते, ना किसी के भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। जो मुंडा है और जो संथाल है, छोटा नागपुर रीजन में रहते हैं, वो महुआ की पूजा करते हैं, बैसिया लचिफोलिया और कैडम्बा के एंथोपिलस और कैडम्बा ट्रीज की पूजा करते हैं, ठीक है। महुआ जबकि आप जानते हैं बिहार की साइड आ जाएंगे तो महुआ पिया जाता है, ठीक है, वही वाला, ठीक है। जो ट्राइबल्स है उड़ीसा, बिहार वर्शिप टैमरेंड, ये किसकी पूजा करता है, टैमरेंड यानी इमली की, टैमरेंडिस इंडिका, और मैंगो की यानी मैग्नीफेरिया इंडिका, ठीक है, ड्यूरिंग वेडिंग्स। आप सभी जानते हैं आपके यहाँ पे घर पे चाहे दिवाली हो, चाहे कोई हवन हो रहा हो, कोई कीर्तन चल रहा हो, दिवाली हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ें चल रही हो, ठीक है, या फिर शादी ब्याह का माहौल हो,
तो आम के पत्ते सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं कि आम के पत्ते लाइए। जजमान आम के पत्ते कहाँ हैं? आप आम के पत्ते नहीं लाए हैं। बेटा आम के पत्ते तब मिलेंगे ना जब आम के पेड़ रहेंगे। हैं तुम आम के पेड़ ही काटते चले जाओगे, आम के पत्ते कद्दू मिलेंगे तुम्हें। इसलिए भैया आम के पत्ते हमने पूजा में रखा, इसलिए आम के पत्ते बचे पड़े। और तुम आम के पेड़ उड़ा दोगे तुम लोग, समझ रहे हो बात को। और बहुत सी जगह पीपल और जो बरगद है उसकी पूजा भी की जाती है। जैसे बड़मावस आती है, बड़मावस कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपके यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बड़मावस कहते हैं, बड़ की अमावस। वहाँ पे बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। देखो बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है ताकि आप बड़ का पेड़ बचा के रखें, वहाँ पर जाए पूजा करें। यहाँ पर समझदारियाँ ऐसी हो गई हैं, जाते हैं बड़ के पेड़ की टहनी तोड़ते हैं और घर पे आके लगाते हैं, कर लो पूजा। कसम से ऊपर बैठ के भी सोच रहे होंगे हमारे पूर्वज, हमने सोचा था ये जाएंगे पूजा करेंगे, वहाँ पे पानी वानी देंगे, ठीक है, पेड़ बचा रहेगा, पेड़ उगाएंगे। ये लोग तो उसकी टहनियाँ तोड़ के ला रहे हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारा दिमाग कम होता जा रहा है ना, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के ने कंप्राइज के बहुत सारे कल्चर्स को, हर एक के पास अपने ट्रेडिशन होते हैं और अपने अपने नेचर्स को अपने अपने तरीके से बचा रहे हैं, ठीक है। सैक्रेड क्वालिटीज़ हैं और बहुत सारे एस्क्राइब किए जाते हैं स्प्रिंग्स में, माउंटेन पीक्स में, प्लांट्स, एनिमल्स जो क्लोजली प्रोटेक्ट किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं हमने बहुत सारे पहाड़ों की पूजा स्टार्ट कर दी, हमने पर्वत की पूजा स्टार्ट कर दी, हमने जानवरों की पूजा करी है। जैसे आप सभी जानते हैं नाग पंचमी, नागों की जो मतलब नाग पंचमी बनाई जाती है ताकि हम जो नाग हैं, जो सर्प हैं, उनको बचा सकें, क्योंकि वरना हम तो बस सपेरे उठाएंगे, देखिए 5-5 रुपये में 100, उनसे बचा रहे हैं। जैसे इन अरानाऊ, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर जो राजस्थान में रहते हैं, वो ब्लैक बग जिसको चिंकारा कहते हैं, ठीक है, ब्लैक बग आपको याद होगा, ठीक है। कुछ लोग इसके लिए जेल भी गए थे, इसके शिकार के लिए, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। नील गाय, पीकॉक्स, ये इंटीग्रल कम्युनिटी के पार्ट्स हैं और उनको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है। और ये होता भी है बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए बहुत पवित्र है और ये होना भी चाहिए। हर एक कम्युनिटी के पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको प्रोटेक्ट कर सके। चलिए भाई अब चलते हैं आगे। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कम्युनिटी कैसे बचाती है। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जो इंडिया के अंदर है, लोकल कम्युनिटीज़ है, उसने स्ट्रगल किया ताकि वो हैबिटेट्स को बचा सके, ठीक है। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ पे चिपको मूवमेंट चला, ठीक है। चिपको मूवमेंट था, ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था बहुत पहले, ठीक है। बाद के अंदर ये उत्तराखंड में पहुँचा, ठीक है। जब अंग्रेज़ों से बचाने के लिए एक राजस्थान के अंदर जब चला था ये चिपको मूवमेंट, तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, तो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग उससे चिपक गए थे। तो अंग्रेज़ों ने पेड़ के साथ साथ इंसानों तक को कटवा दिया था। ये रियलिटी है, आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा, चिपको मूवमेंट फ्रॉम राजस्थान। लेकिन उत्तराखंड के अंदर ये ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि भैया चीज़ें बदल गई थी, अंग्रेज़ नहीं थे, इंडियन गवर्नमेंट थी, पेड़ों को कटने से बचाया। ये कम्युनिटी जो होती है वो आपस में मिलती है, उसको पता है कि इसी की वजह से वो जीवित है। जब आपको ये पता चल जाता है आप किसकी वजह से जीवित है, तो आप उसको मतलब पीछे नहीं होने देते, ठीक है। आप उसको मतलब ऐसे ख़राब नहीं होने देते। जैसे बहुत सारे एरियाज में कम्युनिटी ने स्ट्रगल किया, कंजर्व किया अपने एनवायरमेंट का हैबिटेट्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बचाया। जैसे अगर हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें जो राजस्थान के अंदर है, विलेजर्स ने फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। सरकार मतलब जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने लड़ाई करी कि भैया यहाँ पे माइनिंग नहीं होगी, ठीक है। विलेजर्स ने खुद को प्रोटेक्ट किया, हैबिटेट को, एक्सपेक्टेड दैट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हम खुद ही बचाएंगे इसको। और रियलिटी है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे से उन्होंने उसको बचाया। जो इनहेबिटेंट्स है 5 विलेजेस को मिला गया अलवर डिस्ट्रिक्ट के जो थे राजस्थान के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 1200 जो एक्टर की फॉरेस्ट है, भैरवदेव, डकाफ, सोनचुरी जो है, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, उनके खुद के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं जो किसी को भी हंटिंग नहीं करने देते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनरोचमेंट्स। यानी भैया बाहर से आके कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, ना कोई हंटिंग कर सकता है, यहाँ पे हमारे रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, सरकार के नहीं चलेंगे। और उन्होंने बचाया और सरकार से ज़्यादा अच्छे से बचाया भाई, ये भी ध्यान रखना, सरकार से ज़्यादा अच्छे से बचा रखा है उन्होंने, क्लियर। जैसे फेमस चिपको मूवमेंट था जो हिमालयस में चला, इज नॉट ओनली सक्सेसफुल रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन सेवरल एरियाज, उसने पेड़ों की कटाई ही नहीं बचाई बल्कि बहुत सारी जो कम्युनिटी है उसको एक साथ लेकर आए, और साथ ही साथ जो इंडिजिनस स्पीशीज थे वो भी सक्सेसफुल रही और उसको भी बढ़ाया। आप जानते हैं चिपको मूवमेंट क्या था, पेड़ों से चिपक जाना, ठीक है। अब पेड़ों से तो चिपक गए, लेकिन पेड़ों को तो नहीं, पेड़ों के साथ साथ उन्होंने जो वहाँ की इंडिजिनियस लाइफ थी उसको ही बचा लिया, क्योंकि वो डिपेंडेंट ही किस पे थे, फॉरेस्ट पे। किस पे थे, फॉरेस्ट पे, क्लियर। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड ऑफ फॉर डेवलपिंग न्यू मेथड्स इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। और धीरे धीरे तो आप देख रहे हैं
नई जो खेती चल रही है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, न्यू इकोलॉजिकल फार्मिंग पे आ रहे हैं, लेकिन बहुत से फार्मर्स और सिटीजन्स ने किया बीज बचाओ आंदोलन टेहरी और नवद्या इलाके में, जिन्होंने एडुकेट लेवल दिखाया कि क्रॉप प्रोडक्शन बिना किसी सिंथेटिक केमिकल के भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था जो केमिकल्स हैं उससे भी डिस्टर्ब हो रही है हमारी क्या बायोडाइवर्सिटी, हमारी इकोलॉजिकल लाइफ। तो उन्होंने कहा कि भैया इसके बिना भी कार्य किया जा सकता है, बिना केमिकल्स के भी आप काम कर सकते हो, इन्होंने ये शो किया। जैसे GFM था, इंडियन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक प्रोग्राम था जो फर्निश करता है एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने मैनेजमेंट किया और रिस्टोर किया डिग्रेडेड फॉरेस्ट को, यानी जो फॉरेस्ट खत्म हो चुके थे उनको दोबारा से रीस्टैब्लिश कर दिया GFM के थ्रू, ठीक है। जैसे जो प्रोग्राम था ये उसको फॉर्मल एग्जिस्टेंस में लिखा 1988 के अंदर, जब स्टेट उड़ीसा ने पास किया सबसे पहला रेजोल्यूशन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसके अंदर फॉर्मेशन थी लोकल गाँव की, जो विलेजेस थे, इन्होंने अंडरटेक किया प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाता है, चीज़ों को देखता है कि कहाँ कहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो खत्म कर दिए गए हैं, उनको डिप्लीट कर दिया गया है, उसके ऊपर दोबारा से रीस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर दी कि भैया हम इसको दोबारा बनाएंगे और रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। जैसे इन रिटर्न के अंदर जो मेंबर्स है दीज कम्युनिटीज के आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोडक्शन। यहाँ पर ये कहा गया कि लोकल्स की मदद ली गई, लोकल से कहा गया कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि लोकल्स को सबसे अच्छे से पता है ना कि कैसे चीज़ चलेगी, किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं पता। अब जो लोकल व्यक्ति पहुंचा वहाँ पर, उससे कहा कि भैया आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें, हम साथ में मिलकर कार्य करेंगे, आप अगर हमारा साथ देते तो इसके अंदर से हम आपको शेयर देंगे, क्योंकि भैया आप इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आप इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, आप इसकी रक्षा करेंगे हमारे साथ, हम आपको शेयर देंगे, क्योंकि आपका भी इस पे हक है। भाई सीधी बात है, कम्युनिटी का भी हक है उस नेचर पर जिस नेचर को प्रोटेक्शन कर रहा है, जिस पे वो रह रहा है। क्लियर? और यही था JFM। क्लियर? चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। देखो भाई साहब क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं, ऐसे ही पूरे चैप्टर के सारे वन शॉट भी अपलोड हो चुके हैं, तो जाके देखना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहला लिस्ट 6 फैक्टर विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी। इंडिया बायोडाइवर्सिटी के कुछ 6 फैक्टर जिसने डिक्लाइनेशन स्टार्ट कर दिया, आप अभी पढ़ के आए हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, फॉरेस्ट फायर है, एंटी पोचिंग और पॉइजनिंग है। यही 6 कारण थे जो हम अभी डिस्कस करके आए तसल्ली से कि किस तरह से चीज़ें बर्बाद कर रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट है कोई 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज लिखे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन के। ठीक है, देखिए अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्स, कि भैया सबके पास अनइक्वल एक्सेस है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा, सबके पास अगर बराबर होता तो हम खराब ही नहीं करते। इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, किसी के पास कंजप्शन के लिए है ही नहीं। राजस्थान के रेगिस्तानी पार्ट के अंदर पानी है ही नहीं और वहीं पे बिहार में बाढ़ आ रही है, ये है रीज़न। डिफरेंटल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, राजस्थान के अंदर ये कहा जाता है कि एक एक बूंद संभाल के रखिए क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है, वहीं पर लोग पानी ऐसे ही बहा देते हैं बहुत से राज्यों में। और लास्ट है ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी हो गई है कि हम रिसोर्स हमारे पास इतने नहीं है कि हम इसको कंज्यूम कर पाए, हमारे पास रिसोर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन को कंज्यूम कर पाए, इससे हमें पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए, वाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि हमें क्यों बचाना भाई। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक नेसेसरी, क्योंकि ये प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, हमारे लाइफ के सपोर्ट सिस्टम को, जैसे पानी, मिट्टी और एयर को, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, प्लांट्स और एनिमल्स को, फॉर बेटर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग ऑफ स्पीशीज सॉरी। अगर आप ये सारी चीज़ें बचा के रखेंगे तो आपके यहाँ पर जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है, ग्रोथ बढ़ेगी, जो ब्रीडिंग स्पीशीज़ है उनकी क्वालिटी मेंटेन होगी, उनके अंदर जो आप कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है वो जनरेशन होगी, वो बनेगी। जैसे जो फिशीज़ हैं वो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि अगर आपने एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को सही तरीके से बना के रखा तो ही चीज़ें चलेंगी, वरना चीज़ें बिखर जाएंगी। क्लियर? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हाईली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कोई भी 4 फैक्ट्स हैं, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे जैसे आपका जो बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी भी खत्म होगी, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, हमारी जो कल्चर है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ट्राइबल पीपल हो गए, ठीक है, बहुत सारे इंडिजीनियस ट्राइब्स हो गई जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपके फॉरेस्ट के ऊपर, चाहे वो टिम्बर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, हर एक चीज़ के लिए वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है मेरे बच्चे। जैसे
जो इंक्रीजिंग मार्जिनलाइज एंड इम्प्रोवाइज मैनी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, ठीक है, जो मार्जिनलाइज है, जो इम्प्रोवाइज हैं, जो आपकी कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। अगर वो खत्म तो फॉरेस्ट खत्म। बहुत सारे जो पुअर है, वुमन है, वो भी अफेक्ट होंगे मैन से ज़्यादा, क्योंकि जो वुमन है वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करती हैं, ठीक है, चाहे वो फूड हो, फॉडर हो, उनको इकट्ठा करने के लिए उनको 10-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है बहुत जगहों पर, ताकि वो अपने घर की पूर्ति कर सकें, ठीक है, वो रिसोर्सेज ला सकें, ठीक है, जो अफेक्टेड देयर हेल्थ एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन, जिसकी वजह से उनका जो घर परिवार है, ठीक है, वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि भैया ध्यान नहीं दे पाते। आप 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर जा रहे हैं, 10-10, 15-15 का मतलब 30 किलोमीटर टोटल हो गया। इन 30 किलोमीटर आपको आना जाना है, कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे, ठीक है, 3 से 4 घंटे तो लगेंगे। 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो कोई चल पाएगा। तो आप इतना जा रहे हैं तो भैया आप तो फिर क्या ही अपने घर पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है डिग्रेडेशन का, एग्जांपल के तौर पे जैसे ड्रॉट और फ्लड्स, ठीक है, सूखा भी पड़ता है, ठीक है, बाढ़ भी आ जाती है बहुत जगह पर, जिसकी वजह से जो गरीब होते हैं उसका नुकसान होता है। क्यों? मान लीजिए खड़ी फसल है, खड़ी फसल बर्बाद हो गई, या फिर बाढ़ आ गई तो फसल ही नहीं हो पाई उस साल। पॉवर्टी एक डायरेक्ट आउटकम है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का। अगर एनवायरमेंटल बर्बाद होगा, एनवायरमेंट बर्बाद होगा तो गरीबी और निरंतरता तो आएगी आएगी, और इससे भुखमरी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मेरे बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट है जो लिस्ट वेरियस प्रोविजन, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने बहुत सारे प्रोविजंस किए थे ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें हैबिटेट को, उसके बारे में बताना है, ठीक है। कौन कौन से थे? जैसे एन ऑल इंडिया लिस्ट, एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाई गई प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के लिए, जो पब्लिश की गई। जो थ्रस्ट था वो एंड ऑन प्रोटेक्टेड जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, ठीक है, उनकी हंटिंग बैन कर दी गई, उनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई, ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट किया हमने ट्रेड और वाइल्ड लाइफ को कि भैया हम वाइल्ड लाइफ पर ट्रेड नहीं करेंगे। आप जानते हैं बहुत बार न्यूज़ में आपको पढ़ने को मिलेगा कि भैया आज एयरपोर्ट से जानवरों को मतलब इंसान को पकड़ा गया जो तस्करी कर रहे थे, ठीक है। आप देखिए जो कछुए होते हैं, ठीक है, उनकी तस्करी की जाती है, सांप होते हैं, इनको पकड़ा जाता है और भैया इनको जेल भेजा जाता है, क्योंकि इसके लिए परफेक्ट लॉ है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, अब है एक ब्रीफ नोट देना है प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। आप सभी जानते हैं 1973 के अंदर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका काम था टाइगर्स को बचाना इन द वर्ल्ड। लॉन्च 1973। इनिशियली ये शो करता है इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन 1989 तक, लेकिन 1993 के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो खत्म, धीरे धीरे खत्म होती चली गई। 27 टाइगर रिजर्व बनाए गए जो टोटल 37,761 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर टाइगर्स को देखा जाता है, कंजर्व किया जाता है, ठीक है। टू सेव endangered species but equal importance as means of preserving biodiversity of sizable magnitude। सिर्फ वहाँ पर टाइगर्स को नहीं बचाया जा रहा, वहाँ पर सबको बचाया जा रहा है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड को बड़ा किया जा रहा है जो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था। बहुत सारे हमारे पास पार्क बनाए गए, जैसे जिम कॉर्बेट था उत्तराखंड में, सुंदरबन था आपको वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ था मध्य प्रदेश में, सरिस्का था आपका राजस्थान में, मनस था आपका असम में, और पेरियार है आपका केरला के अंदर, जो रिजर्व बनाए गए ताकि सारी चीज़ें आसानी से चल सके मेरे बच्चे। क्लियर? और भैया आपके सारे के सारे जो टॉपर्स की प्लेलिस्ट है वो तैयार है, जिसके अंदर सारे के सारे वन शॉट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड मैप है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो कहाँ मिलेंगे वो आपको आई के बटन पे क्लिक करते ही आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जाके देखिए अगर अभी तक नहीं देखा है। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोगों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइज।